बिहार में टीआरई 4 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट की तैयारियां काफी तेजी से शुरू हो गई है और इसी को लेकर अब उम्मीदवारों में एक कहे कि अलग गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे बीपीएससी का ये ढांचा बदला है और क्या क्या नियम है, लेकिन सबसे बड़ा कारण अब इस बार नोटिफिकेशन में भी काफी दिख रहा है। कुछ हफ्ते पहले बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर यानी कि राजेश कुमार जी ने एक वीडियो के जरिए भरोसा दिलाया सभी उम्मीदवारों को कि नोटिफिकेशन 25 अप्रैल तक आ जाएगा, लेकिन वो तरीका निकालने के बाद भी अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी वजह से उम्मीदवार इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि सोशल मीडिया पर एक बात कहते हुए उन्होंने कैंपेन भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बार बार आखिर नई डेट्स का भरोसा क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिलासा दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे तो कोई ऐसी हमें चीजें देखने को ही नहीं मिलती है। देरी के पीछे भी कई कारण है। बीपीएससी ने साफ कहा है कि नोटिफिकेशन में हो रहा है कई तरीके की डिले और किसी भी लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे पुराने मसलों से, कुछ ऐसे पुराने मामलों को सुलझाने की वजह से हो रहा है। देखिए, परीक्षा अगर बात करें पूरे नियम को लेकर तो इस बार कई तरीके की बात बताई गई है, जैसे कि गेस्ट टीचर का जो मसला था वो भी। पहले गेस्ट टीचर का मसला यानी कि मामला अटका हुआ था, लेकिन इसमें खुशखबरी ये है कि इसमें अब ये सारी शिकायतें पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे पूरी मंजूरी यानी कि हरी झंडी दे दी है। वहीं आरक्षण में सुधार भी काफी आया है। देखिए, कल्याण विभाग यानी कि मिनोरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी महिला आरक्षण को लेकर यानी कि वुमेन रिजर्वेशन को लेकर कुछ ऐसे टेक्निकल गलतियां थी, जो एरर्स थे, उसकी बड़ी एक मांग थी और जिन्हें अब पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है यानी कि सुधार दिया गया है। वहीं तीसरी बात, इस बार भर्ती 4 अलग अलग विभागों में यानी कि 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होनी चाहिए और ये इसीलिए भी है ताकि सभी के रूल्स वैकेंसी को एक साथ अलाइन करके जोड़ा जा सके, सभी के हित में सारी चीजें आ सके और समय रहते चीजें आसान भी रहे। इसी के साथ ही इस बार सबसे बड़ा बदलाव भर्ती के प्रोसेस और पूरी प्लानिंग को लेके किया है, यानी कि पूरे ढांचे में किया है। शुरुआत में टीआरई 4 के जिक्र बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में नहीं था, ये बहुत बड़ी गलती थी और जिसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन अब आयोग यानी कि कमीशन ने इसे कैलेंडर में शामिल कर लिया है, सभी की मांग पूरी की और एग्जाम की टेंटेटिव डेज और साथ ही एग्जाम की टेंटेटिव जो तिथियां यानी कि डेट्स हैं वो भी जरूर दी। इसके अलावा नोटिफिकेशन में देरी भी इसलिए हो रही है ताकि पहले की तरह कोई भी कानूनी रुकावट ना आ सके और इसीलिए रिजर्वेशन और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्राइटेरिया को लेकर भी काफी बारीकी से काम किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। लेकिन बात करें उम्मीदवारों की मुख्य जो मांग है, जो सबसे बड़ी इस पूरे मुद्दे में मांग है, वो है सभी की रुकावटों में देरी क्यों है। आखिर जिक्र करते हैं तो ये मामला पूरा होता क्यों नहीं है। 204 दिन का वक्त दिया था, 12 दिन हो गए, इसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? ये हमारी नहीं, उम्मीदवार की मांग है। बीपीएससी की तैयारी अब आखिरी चरणों में यानी कि फाइनल स्टेज में है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अभी भी ये 46,842 पदों पर होने वाली ये बीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन जिसका अभी भी कोई दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा है। और इसी के बाद अगर देखिए, अप्लाई करने का लिंक भी वो जब भी एक्टिव होगा जब सारी प्रक्रिया होंगी, तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि उम्मीदवारों का ये गुस्सा, आक्रोश उनकी जगह बिल्कुल सही भी हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली क्या चीजें आती हैं ये हम आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे, लेकिन आप भी लिंक पर जरूर एक्टिव रहिएगा, जागरण जोश के भी और साथ ही हमारे वीडियोस पे भी और साथ ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आता है बीपीएससी नोटिफिकेशन को लेके। अभी तक तो देरी ही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी जानकारी रहेगी आपके साथ जोड़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।